तो गाइस कैमरा बीच में हो गया था बंद, गोप्रो की बैटरी हो गई थी ख़त्म। और तो बीच में कुछ हिस्से में बरसात भी थी, बरसात की वजह से ग्लव्स हो गए गीले और हाथों में बड़ी ही इरिटेशन हो रही थी गीले ग्लव्स की वजह से, तो मुझे उतारने पड़े। अभी हम वैशाली पहुंच रहे हैं। वैशाली से हम थोड़ा दूर है और यहाँ थोड़े डिस्टेंस पर आगे किसान आंदोलन चालू है। जहाँ तक मेरी जानकारी है चालू है, अभी रीसेंट अपडेट क्या है मुझे मालूम नहीं है, यहाँ से गुजरूँगा तो पता लगेगा। तो यहाँ से शायद कुछ रास्ते वगैरह बदले हुए हैं, देखते कितना बदला हुआ है, कहाँ से हमें जाना पड़ता है वो देखते हैं अपन। यहाँ से लेफ़्ट में दिया हुआ है रास्ता। ये जो हेलमेट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये स्टड्स का थंडर, और बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे। किसी वक्त में स्टड्स के हेलमेट्स को लेके मैं बहुत पॉजिटिव होता था कि यार इनसे बढ़िया तो हेलमेट ही कोई नहीं है, बट मैं बड़ा पॉजिटिव होता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि इस हेलमेट को लेने के बाद ना जी टूट सा गया है, क्योंकि ना ऐसा हो गया है कि मतलब शॉपकीपर ने मुझे ये बोला कि ये जो साइज़ दे रहा है वो मुझे ये मैक्सिमम साइज़ है। ठीक है भाई। अब हेलमेट जो है ना वो आगे से पतला है और सिर्फ शेप में पतला नहीं है, अंदर की जो पैडिंग है वो भी बहुत कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, तो चीक बोन के ऊपर बहुत प्रेशर डालने लगता है हेलमेट थोड़ी सी देर के बाद ही। ख़ास तौर पे अगर आप मोटो ब्लॉग करने की कोशिश करते हैं तो आपको बोलना होता है, मुंह बार बार खोलना बंद करना होता है, तो उस केस में तो बहुत दिक्कत आती है। एटलीस्ट मुझे तो आ रही है। और ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, 2 से 2,500 किलोमीटर मैं इसके साथ मतलब यूज़ कर चुका हूँ मैं। तो ऐसा बोलते हैं कि 1000 किलोमीटर लगते हैं हेलमेट को आपके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट होने में। अब यार मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि अभी तक क्यों एडजस्ट नहीं हुआ है। और हेलमेट लेते हुए जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब आप लेते हैं तो उस टाइम आपको थोड़ा टाइट हेलमेट लेना रहता है, क्योंकि इवेंचुअली हेलमेट कोई भी हो पैडिंग थोड़ी दबती है तो वो लूज़ हो जाता है। तो अब मतलब मैं अब तक को 5-6 हेलमेट लिया मैंने, लेकिन मेरे को अभी नहीं समझ में बैठ रहा है कि कितना टाइट मैं लूँ कि वो जब लूज़ हो जाए तो भी वो इतना स्नग फिट तो हो कि मेरे को प्रोटेक्ट करे। तो मतलब एटलीस्ट इस हेलमेट के साथ तो ये प्रॉब्लम आई मुझे कि मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइट है, अभी तक अनकंफर्टेबल है। और ट्रैफिक जाम है अभी, दैट मीन्स कि समस्या तो है। और यहाँ लग रहा है मुझे कि यहाँ तो बरसात होने वाली है या हो के चुकी है, बिकॉज़ वो जो बरसात की जो भीनी भीनी सी खुशबू आती है ना वो आ रही है। सबको जल्दी है सर, हमें भी जल्दी है, आपको भी जल्दी है, एक दूसरे का सम्मान करें। पता नहीं यार, अभी रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, मालूम नहीं ये वीडियो डालूँगा अभी मैं या नहीं, या फिर इसके 2-3 वीडियो बनेंगे, बिकॉज़ साइज़ तो बहुत लंबा हो रहा है। और यार ये आधे से ज़्यादा जो होते हैं रोड रेज और ये सब, लगता नहीं है यार इतना कुछ होता भी है। मतलब एक अकेले यूट्यूबर के साथ हर 2 हफ्ते बाद रोड रेज का इशू क्यों हो रहा है? मतलब हमें तो यार 9 साल हो गए, 10 साल हो गए ड्राइव करते हुए, एक आधा कोई ऐसा मामला कभी हुआ हो तो हुआ हो, नहीं तो आदमी जनरली कोशिश करता है कि लड़ाई झगड़े से, भाई रोड पे चल रहे हो आप, लड़ाई झगड़े से बचो। आपको नहीं पता सामने वाला ड्रंक है या किस माइंडसेट के साथ आ रहा है, कहाँ से भुना हुआ आ रहा है, यू नेवर नो, तो भाई अवॉइड करो। पर हमारे तो यहाँ मतलब यूट्यूब भरा पड़ा इस बात से कि जहाँ सामने वाला उतना नहीं फुदक रहा है जितना यूट्यूबर फुदक रहा है। तो पुलिस चेकिंग थी जिसकी वजह से होल्ड अप था।
और ये शायद इस वजह से बंद कर रखा है कि आगे किसान आंदोलन है। अब देखते हैं रास्ता किधर से ओपन है और किधर को जाता है। मैप पे तो कुछ अजीब सा ही दिखा रहा है। और इधर जो है इलेक्ट्रिसिटी लाइनिंग में अलग ही चिंगारियाँ निकल रही हैं। यप, मैप इज़ राइट, रास्ता ब्लॉक्ड है। अरे वाह, गाड़ी कौन सी है भाई? ओ, ऑडी टीटी। यप, 45 TFSI क्वाट्रो। देखो यार, बाइक पे चलने के ना नुकसान बहुत होते हैं, लेकिन एक फ़ायदा ये ज़रूर है कि आप ट्रैफिक को इजीली मनूवर कर पाते हो। आपका ट्रैवल टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। कितना ट्रैफिक है भाई। क्रेटा का नया वर्जन मुझे बहुत पसंद आ रहा है यार। ये ना उन डिज़ाइंस में से है जो आपको जिस वक्त आते हैं उस वक्त एकदम पसंद नहीं आते, बट इवेंचुअली धीरे धीरे दे ग्रो ऑन यू सॉर्ट ऑफ डिज़ाइंस होते हैं ना यार। जितनी मैं फालतू बातें कर रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि ये डेली व्लॉग में ही डालना पड़ेगा, कैजुअल व्लॉग में। वैसे भी ओके, सो ये थोड़े डार्क हिस्से हैं दिल्ली के। डार्क हिस्से मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिल्ली जनरली लोग चमक दमक, कैपिटल, बड़ी बिल्डिंग्स, सरकारी दफ्तर, इन चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं। दिल्ली का एक नज़ारा ये भी है, बस्ती वाले इलाके, गंदे नाले, और आगे जो सामने बड़ा पहाड़ दिख रहा है, कूड़े का पहाड़। everybody and everything has those skeletons in the closet. I don't know यहाँ पर कितना फिट बैठता है, बट हाँ ये ज़रूर है कि जितनी चीज़ें बेहतरीन दूर से दिखती हैं उतनी है नहीं। आओ, बरसात शुरू हो गई क्या? यस, बरसात शुरू हो गई लग रही है। पंगा हो जाएगा भाई, पंगा। देख लो भाई, हवा तो बहुत तेज़ है यार। एक्सप्रेसवे तो मतलब खुला एरिया था, वहाँ इतनी तेज़ थी। अभी ये सिटी सॉर्ट ऑफ रोड्स हैं, उसके बाद भी हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे। परिंदों के मज़े हैं, कम मेहनत में उड़ने को मिल रहा है। ये चीज़ मैंने अपने एक पिछले वीडियोस में बताई थी कि एवेंजर की जो सीट है वो बहुत सॉफ्ट है, तो उसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत जल्दी आपको बट सोर होने शुरू हो जाते हैं। और अभी आज आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आज की जो राइड है ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं और अभी 1-1.5 घंटे की राइड और बाकी है। तो मुझे ऑलरेडी वो क्रैम्पिंग और सीट का जो बेस है ना वो फील होना शुरू हो गया। तो ये बात होती है कि अगर आपके पास सॉफ्ट सीट्स हैं तो वो लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए अच्छी नहीं होती हैं, बिकॉज़ बहुत जल्दी दब जाती हैं। तो आपको नीचे का बेस महसूस होना शुरू हो जाता है, जो शैसी बेस है। और हार्ड सीट्स जो होती हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस में आपको तंग करती हैं, लेकिन वो ज़्यादा दबती नहीं है, तो आपके लिए वो लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छी रहती है। बाइक लेते हुए आप इस बात का ध्यान ज़रूर दें कि आपकी राइडिंग नीड्स क्या हैं। सिर्फ इस बात पे ना जाएं कि आप क्रूज़र ले रहे हैं तो सब कुछ आपको लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से सही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
कंपनी की जो अप्रोच होती है प्रोडक्ट बनाते समय वो बहुत अलग होती है। उनको एक प्रोडक्ट से ज़्यादा कस्टमर्स को केटर करना होता है, तो वो कभी भी इतनी टारगेटेड और नीश ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। इसीलिए मॉडिफिकेशंस कराई जाती हैं कि आप अपने हिसाब से अपने व्हीकल को बनाते हो। तूफ़ान है भैया, ये तो तूफ़ान है, कुछ ज़्यादा ही। मिट्टी उड़ रही है, आंधी आ रही है। आओ। क्या हो रहा है? कभी कभी तो हवा इतनी तेज आ रही है, ऐसा लग रहा है उखाड़ के ही फेंक देगी। अपने को रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं और रुक के डालने पड़ेंगी चीज़ें अंदर। ज़्यादा हो रही है बरसात, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी।